हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं योजनाओं पर एक दूसरा वीडियो ला रहा हूं। आज हम पूरे वीडियो 32 का 32 देखेंगे, जिसमें 10 मैं पहले वीडियो में मैंने वो कर दिया था, बता दिया था। जिसको आप देखना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में जाएंगे। जो आप लेबर इंस्पेक्टर आप प्ले लिस्ट को दबा के आप पूरा देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो बचे हुए जितने हैं, मैंने 32 में से 10 हो गए थे, जितने बचे हो गए सीधा 22 योजनाओं को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा सरसरी नजर से देखेंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक नजर से हम लोग देखते चले जाते हैं। तो पहला यहाँ पर 11वां नंबर का योजना आ रहा है मेरे सामने, मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना। ये जो लॉन्च हुआ था 27/12/2017 को। बस आपको ये याद रखना है कि कब लॉन्च हुआ था, 2017 याद रख लेना, इतना ही काफी होगा। बिल्कुल डेट वाइज मत याद करो तो भी चलेगा, 2017 दिमाग में रखना है। 17 ऐसा कुछ कुछ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं यार। यात्रा करोगे तो सीजन सीजन स से आता है, सहयात्री सह, अब 17 सहयात्री हमारे जो होंगे सहयात्री होंगे, ऐसे करके याद कर लेना कि हमारे सहयात्री यात्रा करेंगे, सहायक होगा यहाँ पर। तो सीजन सहयात्री, इससे 17 आसानी से याद होगा। कितने किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हो? तो 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा आप कर सकते हो इस टिकट के माध्यम से। रेलवे का जो सहयोग होगा, जो मंथली कार्ड बनाया जाएगा, यह है असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना। इसके बाद आता है आपका सिल्कोसिस। सिल्कोसिस एक बीमारी का नाम है, बीमारी है जो पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक और पुनर्वास सहायता योजना, जो लॉन्च हुई थी 2018 को। और पात्रता है कि मंडल में ठेका श्रमिक प्रवर्ग के पंजीकृत कर्मकार ही पात्र होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कितना पैसा मिल रहा है, तो याद रखना 3 लाख रुपया। इसमें 3 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। 1 लाख तो आपके खाते में चले जाएगा और 2 लाख का आपको MIS करवा दिया जाएगा, अर्थात पर मंथ 2 लाख का जो ब्याज होगा पर मंथ आपके खाते में आता जाएगा। इस प्रकार टोटल 3 लाख क्वेश्चन बनेगा ये कि कितने हजार रुपए कितने लाख रुपए का आपका सहायता मिल रहा है। तो 3 लाख रुपए का सहायता आपको दिया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना अधिसूचना तो वास्तव में इसका 28/12/2017 को किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 17/1/2018 से। तो दोनों डेट को थोड़ा सा देख लेना। 2017 ज्यादा समय अंतर नहीं, 28/12/2017, सोचो 2 दिन बाद 18 लग जाता और 17/1/2018 को लागू हो गया। तो ये याद रखना। और इसमें कुछ नहीं है, केवल 5 रुपए में गरम गरम भोजन आप कर सकते हो, किनके लिए? पंजीकृत असंगठित कर्मकार के लिए, और कुछ भी आपको देखना नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, आता है धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना। तो ये लॉन्च हुआ था, ये भी 10/1/2018 को लॉन्च हुआ था। यहाँ पर ये उम्र तो वैसे सबके लिए कॉमन है कि 18 से 60 वर्ष। और धोबी के लिए भाई कितना पैसा, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना पैसा इसको दिया जा रहा है, तो 1500 रुपए तक। अब धोबी के लिए क्या चाहिए? कोयला, आयरन, क्लॉथ पिन, वॉशिंग पेंडल, ये कुछ में। तो कोयला आयरन कितने में आता होगा ये सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक या कोयला आयरन 1500 रुपए इनको सहायता दिया जा रहा है। उस हिसाब से आपको देखना है कि प्रत्येक जो 18-60 वर्ष का उम्र का होगा, जो होगा, उन्हें पंजीकृत होगा, उन्हें आपको 1500 रुपए का इस सहायता राशि दी जाएगी। इसके बाद आता है असंगठित कर्मकार प्रसूति योजना। अब यहाँ पर प्रसूति योजना, 3 प्रकार की प्रसूति योजना यहाँ पर दे रहे हैं। एक असंगठित कर्मकार प्रसूति योजना, एक सफाई कर्मकार प्रसूति योजना, एक ठेका श्रमिक प्रसूति योजना। तीनों यहाँ पर 3 स्कीम चले हैं। एक असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, एक सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, और एक ठेका श्रमिक प्रसूति सहायता योजना। ये 3 योजनाएं चली थी। पहले इसकी जो राशि जो याद रखना, हाँ, लॉन्च कब हुआ था? असंगठित वाला देख लेना। लॉन्च जो हुआ 2022 को। हम दो हमारे दो यार, हम दो हमारे दो से याद करना तो जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, उन दोनों में अलग है। और जो अगर मैं बोलूं सफाई कर्मचारी प्रसूति सहायता और ठेका श्रमिक प्रसूति सहायता 2015 में लॉन्च हुए थे, लेकिन ये असंगठित वाला हम दो हमारे दो 22 में लॉन्च हुआ। इसमें जो राशि दी जा रही थी 10,000, बाकी सब में 10-10 हजार की राशि ही दी जा रही थी प्रसूति सहायता। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी राशि बढ़ाकर कितना कर दी गई? 20,000 रुपए इसकी राशि कर दी गई। ये 2 चीजें आपको देखना है यहाँ पर असंगठित कर्मकारों के लिए। इसके बाद आता है नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना।
2018 7/1/2018 को। अब नाई के लिए उपकरण कितना चाहिए तो सोच लो, इसको भी इतना ही जितना उसको ये चाहिए उपकरण के लिए, क्या बोलना चाहिए, धोबी को उतना ही उपकरण इनके पास होता है। छुरी उरी, एक ऐना ऐना, सेविंग ब्रश ब्रश, तो इनको भी मिलेगा 1500 रुपए। मैंने ये याद रखना, 1500 रुपए का राशि यहाँ पर योजना अंतर्गत, और 18 से 60 वर्ष की आयु का पंजीकृत, हाँ पंजीकृत होना ही चाहिए, इतना ही याद रखोगे। इसके बाद आता असंगठित कर्मकार बचत छात्रवृत्ति योजना। अब ये छात्रवृत्ति योजना भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 3 लोग को दी जा रही है। असंगठित कर्मकार बच्चों के छात्रवृत्ति योजना, ये भी 11/3/2015। लेकिन एक चीज है, लॉन्च जो हुई तीनों एक ही डेट, 11/3/2015 को असंगठित कर्मकार बच्चों की छात्रवृत्ति योजना, सफाई कर्मचारी के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना भी 2015 को ही लॉन्च हुई है, और ठेका श्रमिक बच्चों के लिए भी जो छात्रवृत्ति योजना 2015 को लॉन्च हुई है। तो मतलब अपने दिमाग में बैठा लेना, ये जब भी छात्रवृत्ति योजना आए, चाहे कोई भी छात्रवृत्ति योजना आए, सबका डेट सेम है, अर्थात 2015, और ये भी सेम है 11/3/2015। 11/3/2015 सबका डेट सेम है। आगे बताऊंगा, आएगा तो आपको बताता जाऊंगा। प्रसूति वाला भी यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं, ये सबका डेट सेम है, जो छात्रवृत्ति वाला 11/3/2015। हाँ, राशि दोनों तीनों में, दो में सेम है और एक में अलग है, उसको हम लोग राशि को देख लेना है बस। इसमें कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएचडी तक के अध्ययन करने वाले छात्र छात्रवृत्तियों को ये पात्रता होगी। और यदि छात्र छात्रा शासकीय विभाग संस्था का अन्य योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है, जो उसके लिए हितप्रत लाभप्रद व योजना का अपात्र होगा। अर्थात एक चीज है, एक व्यक्ति 2 योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। अगर पहले से एक योजना का लाभ ले रहा है तो इसको योजना नहीं मिलेगा। एक कॉमन चीज है, सब दिमाग रखना, कोई भी चाहे कोई भी व्यक्ति 2 योजना का एक साथ लाभ नहीं लेगा। कक्षा 1 से स्नातकोत्तर 500 से 5000 वार्षिक, याद रखना 500 से 5000 रुपए। जो कक्षा 1 होगा तो 500 फिर बढ़ता चला जाएगा, अधिकतम स्नातकोत्तर स्तर तक 500 रुपए वार्षिक कक्षावार छात्रवृत्ति दी जाएगी। केवल इसमें बार बार बोला, छात्रवृत्ति में अंतर जो आता है, केवल सफाई कर्मचारी के बच्चों को, बस सफाई कर्मचारी वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है, वहां 1000 से लेके 15000 ले रहा है यहाँ पर, और बाकी ठेका श्रमिक बच्चों को भी उतना ही मिल रहा, 500 से 5000। अभी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं यहाँ पर चीजों। इसके बाद आता है सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना। अधिकांश यही डेट को 11/3/2015, अधिकांश योजना इसी डेट को लॉन्च हुई है, 11/3/2015। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी कौशल, अब कौशल होगा तो उनको सिखाया जाएगा। 18 साल से ऊपर वाला होना चाहिए व्यक्ति यहाँ पर। और यदि कर्मकार राज्य साथ समांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा तो योजना के लाभ पात्र होगा, पहले ही बताया जा चुका। हित लाभ इनको सिखाया जाएगा यार, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है यह प्रशिक्षण देने के उपरांत मैंने यहाँ पर मानदेय भी दिया जाएगा, जो न्यूनतम वेतन उनको जरूर मिलेगा। मैंने योजना के अंतर्गत समय समय पर राज्य सहायक तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय तो मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और मंडल द्वारा प्रशिक्षण रत कर्मकारों को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रत्येक दिन हेतु मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आता है सफाई कर्मकार पुत्र पुत्री साइकिल सहायता योजना। मैंने कहा था 11/3/2015, अधिकांश का डेट यही है। लाभ वही होगा, साइकिल दिया जाएगा, साइकिल के बराबर क्या होना चाहिए, पैसा दिया जाएगा। बस ये है कि आप पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यहाँ एक चीज और, इसमें केवल 2 संतानों को मिलेगा, पुत्र या पुत्री 2 संतानों तक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने संतानों तक, तो 2 संतानों तक ही ये लाभ मिलेगा। सफाई कर्मचारी पुत्र पुत्र विशेष कोचिंग योजना, कोचिंग योजना भी देखो 11/3/2015 को लॉन्च हुआ है। अब इसका जो कोचिंग अगर करते हैं, जो भी इंजीनियरिंग के लिए, चिकित्सा, सीए, एमबीए, जो भी व्यावसायिक शिक्षा हेतु, तो इसमें कोचिंग करने वाले को शुल्क मंडल द्वारा इसको देय होगा। और पुत्र 2 पुत्र, इसमें भी 2 पुत्र और पुत्री को ही दिया जाएगा, और पंजीकृत होना तो अनिवार्य ही है। सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना, देखो बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना जो दिया जा रहा है, इसका भी लॉन्च हुआ है वही सेम डेट 11/3/2015। आसानी होगी क्योंकि अधिकांश इसी डेट को लॉन्च हुई है, 11/3/2015। जो अलग हुई उसी को आपको देखना है। 18 से 60 वर्ष ये कॉमन है यहाँ पर, और सिंपल सा आपका पंजीकरण होना ही चाहिए। बाह्य रोग में अगर होगा तो आपको कितने रुपए तक दिया जाएगा, 2000 रुपए तक ना, 2000 रुपए तक का सहायता राशि आपको इसमें दी जाएगी। सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना पहले बता चुका हूं। ये सफाई कर्मकार के छात्रवृत्ति ये भी लॉन्च हुई, लॉन्च तीनों
छात्रवृत्ति एक ही डेट में हुई 11/3/2005 को। इसमें कक्षा 1 से स्नातकोत्तर या पीएचडी तक का है। बस ये एक याद रखना, इसमें जो राशि है ये राशि थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें 1,000 से लेके 15,000 रुपए तक का उन बच्चे लोगों को दिया जाएगा। बाकी वही चीज है, सेम आपका चीज है यहाँ पर कि 2 लाख एक साथ नहीं ले सकते, और पुत्र या पुत्री जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ होना चाहिए, और 2 पुत्र पुत्रियों को, ज्यादा को नहीं, केवल 2 पुत्र पुत्री सबके यहाँ पर, चाहे पुत्र हो या पुत्री, या दोनों पुत्री हो या दोनों पुत्र, केवल 2 को आपको मिलेगा। प्रसूति सहायता योजना मैंने कहा था, यह भी लॉन्च हुई 11/3/2015 को। सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, केवल 2 प्रसव हेतु ही आपको दिया जाएगा यहाँ पर पात्रता में। लेकिन एक चीज है जो हम देख रहे थे कि असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना 2022 में लॉन्च हुई थी। बाकी जो बोला जाए, सफाई कर्मकार कर्मचारी प्रसूति सहायता 2022 से पहले ही लॉन्च हो गई थी, यहाँ पर मैंने 11/3/2015 को लॉन्च हुई थी। और ठेका श्रमिक प्रसूति सहायता योजना भी 11/3/2015 को ही लॉन्च हुई थी। इसमें 10-10 हजार रुपए देने की व्यवस्था है अलग अलग, जैसे इसमें कहा पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार के गर्भधारण प्रथम तिमाही पर 5,000 रुपए, और तिमाही और तृतीय तिमाही 8वें माह पर 5,000 रुपए, टोटल 10,000 रुपए। इसके बाद इसमें भी ठेका श्रमिक के प्रसूति सहायता भी 10,000 रुपए, ये भी लॉन्च हुई थी। ठेका श्रमिक प्रसूति सहायता जो है ठेका श्रमिक, वो भी 2015 को ही लॉन्च हुई थी। यह नया लॉन्च हुआ। असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता 2022 को लॉन्च हुआ था असंगठित कर्मकारों का। पहले इसमें भी 10,000 रुपए की सहायता राशि दिया थी। अब माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 20,000 कर दी, तो ऑटोमेटिक इनका भी बढ़ गया जाएगा, सबका 20-20 हजार हो जाएगा। सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना, ये भी जो लॉन्च हुआ 2/9/2015 को ये लॉन्च होता है। और इसमें जो आपको ये ध्यान देना है कि भाई ये उम्र तो सेम है, 18 से 60 वर्ष सबके लिए कॉमन है। योजना में पंजीकृत होना चाहिए। अब सफाई कर्मचारी में क्या लगेगा भाई, रापा कुदारी लगता है जिसमें सफाई होगी तो कितना आएगा, 1,000 रुपए। तो ये 1,000 रुपए इसकी राशि को आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आपका आता है सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना। देखो इसमें गंभीर बीमारी होगा तो नो डाउट इसमें पैसा भी ज्यादा, गंभीर बीमारी में 1,000-2,000 में तो होगा नहीं। वह रोग हो तो 2,000 ठीक है, लेकिन गंभीर बीमारी के लिए तो आप ये मान के चलिए कि भाई ज्यादा पैसा की व्यवस्था तो आपको करना ही पड़ेगा। ये भी है 18 से 60 वर्ष, ये सफाई कर्मकार लोगों के लिए। कब लागू हुआ तो 2 जून 2018 को, 2 जून 2018 को ये लागू हुआ था। यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना। 90 कम से कम, हाँ एक चीज और, कर्मकार को मंडल को कम से कम, अक्सर में कॉमन है ना ये, 90 दिन पहले माने 3 महीने पहले उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। राज्य शासन संबंधित किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त ना कर रहा हो, ठीक है, वरना लाभ नहीं मिलेगा। तो कॉमन सबकी चीज है। किसमें किसमें दिया जाएगा इस चीज को भी थोड़ा सा देख लेना है हम लोग को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी बीमारी के लिए, अगर उसका किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, कैंसर जैसा गंभीर रोग हो, सिकलिंग जैसा गंभीर रोग हो, सिकल सेल एनीमिया, हृदय रोग हो और एड्स हो या लकवा रोग से ग्रसित हो, तो उसके 50,000 रुपए तक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठेका श्रमिक हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना, ये भी लॉन्च हुई थी यहाँ पर 11/3/2015 को। और 18 से 60 वर्ष पंजीकृत होना चाहिए, और सहायता राशि कितनी है, 2,000 रुपए तक सहायता राशि दिया जाएगा। इसके बाद आता हमाल हेतु जूता हुक, या महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना। अंदाजा लगा लो सूपा ऊपा कितने में आएगा यार, तो मुश्किल से 500 रुपए में काफी हो जाएगा। इस प्रकार एक सूपा लोगे, टोकरी लोगे, कितने में आएगा। लॉन्च कब हुई तो 11/3/2015। एक कॉमन 18 से 60 वर्ष योगी दूसरा लाभ ना ले रहा हो, और कितना मिलेगा तो 500 रुपए, जो पंजीकृत संगठित महिला या हमाल है उनको 500 रुपए तक आपको सहायता दी जाएगी। ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना, बार बार मैं बता चुका हूं, ये 15/10/2015 को, 2/2015 को लॉन्च हुई थी। असंगठित वाला 2022 को लॉन्च हुई थी। और इसमें जो सहायता राशि मिल रही 10,000 रुपए मिल रही है, ठीक है। ये पहले में लागू हुई थी, अब सबका 20,000 हो गया होगा। तो यहाँ पर उसका तो कर ही दिया है, उसमें मुख्यमंत्री थे, इन दोनों का भी, जहां एक का होता है तो प्रसूति सहायता सबका बराबर होता है, तो नो डाउट इसमें सब 20-20 हजार हो गया होगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपए इसमें लागू किया गया था 2015 में सहायता राशि, जो बढ़कर अभी जैसा मुख्यमंत्री ने किया तो 20,000 हो गया होगा सबका।
ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना। अब ठेका में जो छात्रवृत्ति योजना सबका ये 2015, छात्रवृत्ति में सब याद रखना 2015 एक ही डेट है, 11/3/2015 को पूरा लॉन्च हुआ था। कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएचडी तक के पुत्र पुत्रियों का छात्रवृत्ति योजना इसमें दिया जाएगा और इसमें भी 500 से 5000 तक का छात्रवृत्ति आपको दिया जाएगा। अलग अलग जो उसमें से पढ़ेंगे क्लासेस में उस हिसाब से 500 से 5000 तक दिया जाएगा। घरेलू महिला कामगार साइकिल, छतरी चप्पल जूता सहायता योजना। तो देखो कामगार साइकिल, छतरी चप्पल जूता सहायता योजना, वैसे साइकिल तो 500 में नहीं आती, लेकिन छतरी चप्पल जूता सहायता 500 रुपए काफी है। तो 18 से 60 ये भी लॉन्च हुआ 11/3/2015 को, बस इतना याद रखना 11/3/2015 को। 18 से 60 वर्ष की आयु मैंने पंजीकृत होना चाहिए और कितना मिलेगा 500 रुपए। अपन ये साइकिल को छोड़ के छतरी चप्पल जूता जहां आए तो 500 काफी होता है, उस हिसाब से आइडिया लगा लेना तो अपने आप बन जाएगा। 21वां नंबर आता है घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना। माने सशक्तिकरण होता महिलाओं को कुछ सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि खुद का स्वावलंबी हो जाए, खुद का बिजनेस कर सके। ये भी लॉन्च हुआ था 11/3/2015 को। 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को इसको सिखाया जाएगा। जो पंजीकृत कामगार के ठेका श्रमिक हलाल कामगार पंजीकृत होना अनिवार्य होगा और मंडल में कम से कम 90 दिवस पंजीकृत होना चाहिए और प्रशिक्षण इसको दिया जाएगा। शासन द्वारा दिए जाने लाभ योजना के अंतर्गत समय समय पर CSTA में पंजीकृत VTP द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक और स्वयं को ठेका श्रमिक हमाल परिवार के सदस्यों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। लास्ट हम लोग और देख लेते हैं जिसमें आता है ठेका श्रमिक हमाल श्रमिक घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना। गंभीर बीमारी आए तो सीधा सीधा 50,000 दिया जाएगा। उम्र है 18 से 60 वर्ष, 90 दिवस पहले पंजीकृत होना चाहिए और सहायता राशि दोनों में चाहे जो भी हो 50,000 रुपए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।